रकूहे के नाम अहम पैगाम। मेरी प्यारी बहनों, बराए मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां ना बनाएं। ये वीडियो खास तौर पर उन नादान या बेवकूफ़ लड़कियों को खबरदार करने के लिए बनाई जा रही है जो बाज़ औक़ात अपने घरेलू हालात से परेशान होती है और जो भी प्यार से बात करे इसी को हमदर्द समझकर एतबार कर लेती है और अपनी नादानी में गलीज़ मर्दों की हवस का शिकार बन जाती है। आम जिंदगी के अलावा यहाँ नेट पर भी कई बदकिरदार, आवारा और अय्याश फितरत लोग सिर्फ लड़कियां फंसाने और उनकी मासूमियत से फायदा उठाने के लिए आते हैं। उनका एक खास तरीक़ाकार होता है जिस पर अमल करके वो लड़की को आसानी शीशे में उतार लेते हैं। कभी मजहब का लिबादा ओढ़कर खुद को पारसा साबित करने की कोशिश की जाती है तो कभी बहुत मीठा बाअखलाक बनकर एतमाद जीता जाता है। फिर उनबॉक्स मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फोन नंबर मांगा जाता है, फिर तस्वीर मांगी जाती है और लड़की को यकीन दिलाने की झूठी कस्में तक खाई जाती है। सिर्फ मैं ही देखूंगा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जो लड़की बेवकूफ़ होती है या अपने हालात की सताई होती है वो उन बातों में आ जाती है और उन बेगैरतों को हमदर्द समझकर अपने हालात शेयर कर लेती है और एतबार करके अपनी तबाही का सामान कर लेती है। और फिर जब वो लड़की मुकम्मल तौर पर उनके बस में आ जाती है तो मुलाकात पर इसरार किया जाता है। मिलने से इनकार पर लड़की के घर वालों को बताने की धमकियां देकर इस लड़की को बाहर बिलाकर उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है और उसकी भी वीडियो और तस्वीर बना ली जाती है जिनको मुस्तकबिल की ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक शरीफ लड़की को जिस्म फिरोशी की इस दलदल में धकेल दिया जाता है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल सकती। लड़की सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए बस तड़पती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि किस लम्हे इससे ये गलती हुई और हर लम्हे मौत की दुआ मांगती है। लिहाजा मेरी बहनों, नेट पर किसी शख्स का एतबार न करें जो आपसे मोहब्बत के नाम पर गुफ्तगू करता हो या मजहब का सहारा लेकर आपके करीब होने की कोशिश कर रहा हो। ये भी मुमकिन है वो आपके साथ और बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा हो। इसलिए खुद भी बचीं और अपनी दोस्तों को भी बचाएं। बरा मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां ना बनाएं, न ही उनको अपने फ़ोटो वगैरह दिखाएं। ज़रूरत क्या है आखिर खुद को नुमाइश के लिए पेश करने की? क्या आपको होने वाले इन नुकसानात का अंदाज़ा है जो कल आपकी आने वाली ज़िंदगी तक तबाह कर सकते हैं? अपनी तस्वीर अपनी फैमिली के लिए रखें। नेट पर इन तस्वीर का बना इजाज़त कॉपी करके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और आपको खबर तक नहीं होती और ये चीज़ आपके लिए नुकसान का बाइस भी बन सकती है। ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जहां लड़कियों की तस्वीर या वीडियो बनाई गई और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके गलत काम करने पर मजबूर किया गया जिसके नतीजे में कई लड़कियों ने खुदकशी कर ली। मेरी बहनों, फर्ज करें कि अगर आप ऐसी ही एक लड़की हो जो ऐसे किसी बेगैरत इंसान के हत्थे चढ़ गई हो और घर वालों के डर से किसी को बता भी नहीं सकती कि कैसे इन लोगों हालात से छुटकारा पाया जाए, तो मेरी बहनों, एक गलती तो आपसे हो चुकी जैसे भी हुई, मगर अब इस डर से कि घर वाले क्या कहेंगे अब खामोश ना रहें प्लीज। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप अपनी उम्मी, बहन वगैरह को बताकर उनसे मदद मांगें। उनका गुस्सा वक्ती होगा मगर होगा आप ही की भलाई में और आपको इस गलाजत से निकलने में मदद देगा और आइंदा के लिए एक सबक भी। बाकी मुआफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, वो बहुत मेहरबान और मुआफ़ करने वाला है। अब आखिर में आवारा ओबाश लड़कों और मर्दों के लिए एक पैगाम। औरत मुक़द्दस है, इसके तक़द्दुस को अपने अमाल से पामाल मत कीजिए। याद रखें कि आप आज जिस तरह किसी और की बहन, बेटी को वरगला रहे हो, इसके साथ ज़िना करना चाहती हो, कल को यही सब आपके घर होगा, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ात अमल है। किसी की बेटी के तन से चादर हटाने से पहले सोचना कि कल यही कुछ आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है, नहीं बल्कि लाज़मी होगा।
آج اگر آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اسی مقام پر کھڑی ہوگی اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ سب بہنیں اور بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمیرا سٹوری والا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔